हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। देश का शेर वीर गति को प्राप्त हुआ, उसे मौत पर तरस आ गई। कब से दरवाजे पर खड़ी थी, मौत तो 6 साल पहले भी मारने आई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, लेकिन बैरंग लौटना पड़ा था। इस बार फिर आई, पूरा जोर लगा दिया, 2200 मीटर की ऊंचाई से धकेला 13,000 किलो के विमान के साथ, लेकिन सांसें जुदा नहीं कर सकी। हमारे देश के शेर और शूरवीरों के नायक सीडीएस बिपिन रावत को पहाड़ों पर पटकने के बाद भी वो उनकी सांसें अलग नहीं कर पाई। वो जिंदा रहे, लड़ते रहे और जीतने भी वाले थे, लेकिन मौत पर रहम खा गए। दावा किया जा रहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो था। खून से लथपथ, कराहते हुए, अपनों से बिछड़ने का गम लिए, लेकिन फिर भी जिंदगी के लिए लड़ते। भारत की मिट्टी में कैसे फौलाद पैदा होते हैं, आज ये तस्वीर देखकर पता चल जाती है। सबसे सुरक्षित माना जाने वाला है देश का हेलीकॉप्टर, और उसमें बैठी देश की सेना की सबसे प्रमुख शख्सियत। दिल्ली से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी जिसे तमिलनाडु के सुलूर जाना था, लेकिन कुन्नूर में ऊटी के पास यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलिस हैदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे के बाद सभी डेड बॉडीज बरामद कर ली गई। जनरल विपिन रावत की सांसें चल रही थी, जिन्हें फौरन वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल में एडमिट किया गया। इस हादसे के बाद जनरल विपिन रावत के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हेलीकॉप्टर नीलगिरी की पहाड़ियों पर उड़ रहा था। इसी बीच उसके इंजन में खराबी आई और हेलीकॉप्टर सीधे पेड़ों पर जा गिरा। इसके बाद उस पे आग लग गई। ये आग देखते ही देखते पेड़ों को भी अपनी गिरफ्त में लेती चली गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो लैंडिंग स्पॉट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। यह हेलीकॉप्टर एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के वेलिंगटन में स्थित डिफेंस सर्विसेज कॉलेज जा रहा था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर 2667 मीटर ऊंचाई से गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का जिंदा रहना आसान नहीं होता है। हालांकि हादसे के बाद कुछ तस्वीरें आई जो दिल को दहला देने वाली थी। सेना के जवानों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जब ये जवान पहुंचे तो जनरल विपिन रावत की सांसें चल रही थी। इस हादसे की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री ने फौरन प्रधानमंत्री को दी। सेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इस हादसे के फौरन बाद कुछ गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। जिस हेलीकॉप्टर की तकनीक पर सेना और पूरे देश को यकीन है, उस हेलीकॉप्टर में देश की प्रमुख शख्सियत बैठी थी, और वो हेलीकॉप्टर इतनी आसानी से क्रैश कर गया। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर रूस मेड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। 2008 में रूस और भारत के बीच 80 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए करार हुआ। 2013 में रूस ने सारे हेलीकॉप्टर भारत को दे दिए। जो Mi-17 V5 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जैसे लोग करते हैं। आर्मी और एयरफोर्स वीवीआईपी के लिए इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं, ताकि एक में खराबी आ जाए तो दूसरे से हेलीकॉप्टर को बचाया जा सके। Mi-17 V5 को 2013 में भारत लाया गया, लेकिन ये लगातार हादसे का शिकार होता रहा। पिछले महीने ही अरुणाचल प्रदेश में सेना के 2 Mi हेलीकॉप्टर्स की क्रैश लैंडिंग हुई। उससे पहले 2020 में केदारनाथ में Mi हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। 2019 में बड़गाम में Mi हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। Mi हेलीकॉप्टर्स का ऐसे क्रैश हो जाना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, और सवाल ये भी कि क्या भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स अब बूढ़े हो चले हैं।